हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी टीचिंग ट्यूबर। देखिए, यूपी टेट में जनवरी 2022 में जो आपकी परीक्षा हुई थी सीडीपी की, ये पूरा पेपर है। हम उसका सोल्यूशन देखेंगे, पूरे 30 मिनट में देखेंगे। और पेपर में भी किसी भी सेक्शन में आपको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं, ठीक है? नहीं तो आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं, ठीक है? तो हर सेक्शन में आप 30 मिनट दें, ज़रूर से ज़रूर। उससे कम भी लग सकता है, जैसे सीडीपी में हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये टाइम बचा के हम मैथ में लगा सकते हैं ना, ये कर सकते हैं। लेकिन वैसे किसी भी सेक्शन को 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना, नहीं तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है? तो ये हम लगाएंगे सीडीपी के, और ये जनवरी 2022 का ही पेपर है, ऑफिशियल पेपर है, ठीक है? इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पढ़िएगा। मूल प्रवृत्ति एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, ठीक है? मूल प्रवृत्ति जो हमारे अंदर क्या होती है, जन्मजात होती है, ठीक है? मूल प्रवृत्ति क्या होती है, जैसे आपको अगर कहीं भी, अगर आपके हैंड में अगर कुछ भी जल भी गया, तो आप बहुत तेज से एक बार ऐसे होंगे ना। और कोई माँ कुछ भी हो जाता है तो एक इंट्रेंसिंग होता है ना, होता है कि हाँ हमें ये हो जाएगा। कोई अब आप कहीं जल गए, बारिश होने लगी या खूब ठंड होने लगी, तो आपको ठंड लगने लगेगी, तो वो क्या होता है, मूल प्रवृत्ति वो आंतरिक होती है हमारी, ठीक है? तो किसमें पाई जाती है? केवल चूहों और बिल्लियों में, केवल मनुष्यों में, सभी प्राणियों में, तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है केवल कलाकारों में। तो ये सब में होती है ना। अगर आप चूहे को भी मारोगे, कुत्ता को भी, जानवर किसी को भी मारोगे, तो उसको दर्द होगा, है ना? तो सबके अंदर मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, और वह क्या होती है, नेचुरल होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है? आंसर नंबर थर्ड ये इसका आंसर होगा, ठीक है? और ये सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। केवल चूहों में ऐसा नहीं है, केवल चूहों को ही दर्द होगा, आपको कोई मारेगा तो दर्द नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना। तो सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है, तो थर्ड आंसर इसका होगा, ठीक? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। ये आपको बताना है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर बार ही। तो बताइए, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 21A में? तो अनुच्छेद 21A में भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है वो शामिल है, ठीक है? तो आंसर 4 इसका करेक्ट होगा, ठीक है? फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। थर्ड में कहा जा रहा है, कृष्णन ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है, ये आपको बताना है, ठीक है? कृष्णर व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्ति को निम्न में से किन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो 3 प्रकार के इन्होंने 3 प्रकार बताए हुए हैं। जो पहला है, ये यहाँ पे देखिए तीनों प्रकार दिया हुआ है। तो सुडौल काय, लंब काय और गोल काय, ये 3 प्रकार इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है? तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है? इसे आप पा से याद कर सकते हो। पा मतलब यहाँ पे दिया गया, देखो पहला क्या होगा, पिकनिक होगा, फिर एथनिक होगा, फिर एथलेटिक होगा, ठीक है? तो इसे पा से आप याद कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। ये पा से आप याद कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इंग्लिश वर्ड याद कर सकते हो, क्योंकि इसका हिंदी एक एक नाम और होता है। तो हिंदी में कई नाम चेंज हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में सेम ही होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लिश जो है वो वर्ड चेंज नहीं होता, लेकिन हिंदी में बहुत सारे नाम हो जाते हैं, ठीक है? तो इसे पा से आप याद कर सकते हो। कृष्णर ने व्यक्ति को 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है, ठीक है? एक सुडौल का होता है, लंब काय में व्यक्ति लंबा होता है, पतला दुबला होता है ना, गोल का एक है, और इनमें से सभी ये 3 होता है, ठीक है? तो आंसर नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा। जिसका पेपर दे रहे हैं उसका देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, टीईटी। आप टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करना होता है? जो आप टेट की परीक्षा दे रहे हो, तो इसका क्या उद्देश्य होता है? अभिक्षमता आपका टेस्ट करने के लिए होता है, बौद्धिक क्षमता या अभिवृत्ति या मूल्य? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है? एप्टीट्यूड चेक करने के लिए होता है कि आपके अंदर ये कौशल, स्किल है कि नहीं टीचिंग कराने की, है ना? बहुत लोगों के अंदर बहुत सारा ज्ञान भरा होगा, लेकिन वो दूसरे को समझा ही नहीं पाएगा, तो उसका टेस्ट बच्चों को आप कैसे समझ पाओगे? नहीं। तो ये इसका मतलब होता है, टेट देने का उद्देश्य होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बाकी सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। देखिए, ये यूपी टेट की परीक्षा है, सी टेट की परीक्षा नहीं है। सी टेट में क्या होता है, पेडागोजी के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप समझ के अकॉर्डिंग इसमें 15 नंबर की पेडागोजी आ जाती है, और 15 नंबर का आपका कंटेंट ही रहता है। लेकिन ये यूपी टेट है, तो इसमें प्योर होता है, कंटेंट होता है, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? इसमें देखिएगा, पेडागोजी के क्वेश्चन आपको लगभग एक ही मिलेंगे, 1-2 मिलेंगे, नहीं तो ना के बराबर होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? लेकिन ये जरूर आपसे कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम करा रहे हैं, सारे और करवाएंगे आपके जितने भी यूपी टेट में हुए हैं, वो अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जरूर लगाने हैं, ज़्यादा टेस्ट नहीं है, 10-11 सेट हैं आपके, ठीक है?
5वां क्वेश्चन है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, आपको बताना है। स्मृति का, अधिगम का, अभिप्रेरणा का या सृजनात्मकता का। तो संघनन का सिद्धांत आपका मेमोरी, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। स्मृति की व्याख्या करता है, ठीक है, संघनन कोई सिद्धांत है तो वो आपके मेमोरी, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा। 6 में कहा जा रहा है कि पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है। शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है, आपको बताना। अब देखिए इसमें आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो आप आंसर कर पाओगे। ये कोई पैरागॉजी का क्वेश्चन थोड़ी ना है, कंटेंट का है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा सिरिल बर्ड, ठीक है, फोर्थ आंसर करेक्ट होगा, बाकी ये सारे आपके गलत हो जाएंगे। गार्डन आपके है नहीं, पहला भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ आंसर इसका करेक्ट होगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा। 7 में कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से अलग है, बताना है आपको। उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से कौन अलग है। उत्तम परीक्षण क्या होता है, देखिए जिसमें वैलिडिटी होती है वो होगा, ठीक है, विश्वसनीयता होगा, वस्तुनिष्ठता होगा, लेकिन जो अभिक्षमता है ये नहीं होगा, ठीक है, अभिक्षमता ये आपका उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में से नहीं है, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सारे जो है आपसे पूछा था कौन अलग है, तो अलग ही आपकी अभिक्षमता अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। 8 में कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, आपको बताना है। बुद्धि के सिद्धांत कितने हैं, 8 हैं, कितने हैं बुद्धि के सिद्धांत, कौन से नहीं है आपको बताना। देखिए द्वि तत्व का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत और बहुतत्व का सिद्धांत, ये सारे बुद्धि के सिद्धांत हैं। 2 फैक्टर थ्योरी है ना, यूनिफैक्टर थ्योरी और ये मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये सारे बुद्धि के सिद्धांत हैं। लेकिन जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है ये कोई बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, ठीक है, ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपसे पूछा हुआ था, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, ये सारी आपकी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन जो लार ग्रंथि है ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लगा के पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। देखिए हमको आपको समझाना भी है, लेकिन हम 7 मिनट में 10वें क्वेश्चन पे पहुंचे हुए हैं। अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन आता रहेगा, तो CDP आप 10 से 15 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, और ये ज़्यादा जो टाइम बचता है ये आप मैथ में लगा सकते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है, ये आपको बताना है। ये आपने सीटेट में भी पढ़ा होगा और आपने दिया होगा। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अनुसार बताइए कौन सी द्वितीय अवस्था आपको बताना है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये तो आपकी 4th स्टेज है। संवेदात्मक गामक अवस्था, ठीक है, ये आपकी पहली है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यही आपकी 2nd है। 2nd आपसे पूछा हुआ था, तो आंसर इसका हो जाएगा 3rd, ठीक है। और 4th में दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 3rd है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए जैसे SPCF से याद कर सकते हैं, SPCF, ठीक है। इंग्लिश में जो लिखा होता है उसका फर्स्ट अगर आप निकाल के निमोनिक बना सकते हो, याद कर सकते हो। देखिए S से हो जाएगा क्या, सेंसरी मोटर, ये पहली स्टेज है। P से क्या हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल, जो कि 2nd है। C से क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो कि आपकी 3rd है। और F से हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ठीक है, ये आपकी 4th स्टेज हो जाएगी। तो 2nd पूछा हुआ था, तो 2nd आपकी क्या है, प्री ऑपरेशनल है, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तो आंसर इसका हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, आपको बताना है। ये आपने अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में पढ़ा होगा, BEd DLED में पढ़ा होगा, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा एक शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, आपको बताना है। तो व्यक्तिनिष्ठ विधि क्या होती है, जिसमें व्यक्ति अपना स्वयं का अध्ययन करता है, वो है अंतर्दर्शन विधि, तो इसका आंसर हो जाएगा 2nd। बाकी ये बहिर्दर्शन, ये वाह विधि है, ठीक है, तो ये अंतः विधि है, अंतर्दर्शन विधि, तो 2nd इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अल्बर्ट बांडुरा से हर बार क्वेश्चन आता है। अल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किससे संबंधित है, आपको बताना है। इन्होंने क्या, कौन सी थ्योरी दी है, SCL, सोशल लर्निंग थ्योरी दी है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है, जो कि 2nd आंसर है। बाकी ये संज्ञानात्मक, ये तो पियाजे दी, ये आपकी क्या, संज्ञानात्मक विकास का पियाजे दिए हैं, ठीक है। व्यवहारवाद, ये भी नहीं होगा। मनोलैगिंग, ये आपके कौन दिए हैं, सिगमंड फ्रॉइड दिए हैं, तो ये भी नहीं होगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी जो है अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2nd इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है, आपको बताना है। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है। अधिगम में पठार का मतलब है कि लर्निंग में, जो आपको लर्निंग करते हो उसमें पठार का मतलब है जो रुकावट, किस कारण बनता है ये आपको बताना है।
देखिए रुकावट, अभी प्रेरणा अगर आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा तो आपकी लर्निंग में कोई रुकावट नहीं होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में कहा जा रहा है परिपक्वता द्वारा मेच्योर होंगे तो तब भी आपकी लर्निंग में रुकावट कोई नहीं होगी, लेकिन जब थकान, आप थके हुए रहेंगे तब आपकी लर्निंग अच्छी नहीं हो पाएगी। आप कहीं से भागे दौड़े आ रहे हैं और आपसे कह दिया जाके पढ़ो तो आप पढ़ पाएंगे, तो वो लर्निंग में क्या हो जाएगी, रुकावट हो जाएगी, अधिगम में पठार हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, बाकी आप रुचि द्वारा, इंटरेस्ट द्वारा, आपका इंटरेस्ट रहेगा पढ़ने में तब भी आपकी लर्निंग में रुकावट नहीं होगी। ठीक है, तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा। 14 में कहा जा रहा है दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है, आपको बताना है। दर्पण चित्र परीक्षण बताओ। मिरर ड्राइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर, बताइए। अधिगम अंतरण को, अधिगम की गति को, सृजनात्मकता को या अभिरुचि को। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को मेजर करने के लिए यूज होता है दर्पण चित्र परीक्षण। ठीक है, अधिगम अंतरण को, फर्स्ट इसका आंसर है। ये सारा हम जो भी आंसर आपको बता रहे हैं ये सारा ऑफिशियल आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा। देखिए क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है, आपको बताना है। तो ये व्यक्तित्व के लिए यूज होता है, पर्सनालिटी के लिए यूज होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा जा रहा है निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, आपको बताना है। जो शारीरिक विकास को प्रभावित करता हो, वातावरण, वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम, इनमें से सभी। तो ये सभी आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करेंगे। ठीक है, आपको अगर अच्छा वातावरण मिलेगा, है ना, तो भी ये शारीरिक विकास को आपको प्रभावित करेगा। अच्छा शारीरिक विकास आपका होगा। वंशानुक्रम जो आपको हेरिडिटी से मिलता है वो भी आपको प्रभावित करेगा। खेल और व्यायाम आप नहीं करेंगे तब भी आपका शारीरिक विकास जो है वो प्रभावित करेगा। तो सारे ही प्रभावित करेंगे, तो इनमें से सभी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा। 17 में कहा जा रहा है बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, ये आपको बताना है। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है। बताइए बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है आपको बताना है। मानसिक आयु अपॉन, देखिए मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, ये यहाँ पे दिया है वास्तविक अपान मानसिक, ये नहीं होगा, पहले यम होगा। ठीक है, पहले मानसिक होगा। ठीक है, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है, आपको बताना है। बताइए रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की, बताइए चर्चा किसने की है। राश ने की है, डीवी ने की है, वुडवर्थ ने किया है या ड्रेवर ने किया है, तो डीवी ने की है। ठीक है, इसका आंसर सेकंड होगा। ठीक, ये सारा आंसर आपको पता होना चाहिए। देखिए प्योर फैक्ट क्वेश्चन है, ये आपको याद करना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होगा। ठीक है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है, आपको बताना है। आगमनात्मक तर्क, बताइए इंडक्टिव रीजनिंग में क्या शामिल नहीं है। देखिए प्रयोग भी होगा जब आप तो अवलोकन भी होगा, सामान्यीकरण भी होता है, लेकिन कल्पना ये नहीं होगा। ठीक है, ये आगमनात्मक तर्क में शामिल नहीं होगा। कौन सा नहीं है आपसे पूछा हुआ था, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है, आपको बताना है। बताइए सीखी गई बात को धारण करना और पुनः आप स्मरण करने में असफल हो जाते हो, ये क्या हो जाएगा आपका, आप फॉरगेटिंग हो जाएगा ना, विस्मरण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, सीखी गई बात को धारण कर लेते हो, उसके बाद पुनः आप क्या कर, पुनः स्मरण करने में जो है वो आप फेल हो जाते हो, बताइए असफल हो जाते हो, तो ये क्या कहलाया जाएगा। स्मरण तो है नहीं, ये विस्मरण कहलाएगा। ठीक है, फॉरगेटिंग कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा गया है, ये आपको लगाना पड़ेगा। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि कितनी है, आपको बताना है। देखिए अभी आपने फॉर्मूला भी आपसे पूछा गया और इसको देखिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उसी के ऊपर क्वेश्चन आपको लगाना है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके बुद्धि से डायरेक्ट। ठीक, तो 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु, देखो हमने आपको फॉर्मूला बताया, पहले क्या होगा, मानसिक आयु होगा। तो मानसिक आयु कितना दिया है, 8 दिया है। ठीक, अपान उसकी जो वास्तविक आयु है कितनी है, 5 वर्ष का है ना, तो नीचे क्या हो जाएगा 5, और इंटू हमने फॉर्मूले में अभी बताया 100 होता है। ठीक, इसको आप काटेंगे, 5 दूना 10 होता है। ठीक, 20 होगा, 8 दूनी 16, मतलब 160 आपका आंसर आ रहा है। किसी भी ऑप्शन में 160 है फर्स्ट ऑप्शन, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अभी हमने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा कि बुद्धि लब्धि कितनी है, इसका फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा कि मानसिक आयु इसमें देखिए मानसिक आयु ये दिया हुआ है 8 वर्ष, 8 हो गया, अपॉन हमने पढ़ा क्या, वास्तविक आयु मतलब इसकी आयु, मोहन की आयु कितनी है 5 वर्ष, तो 5 लिखा है, इंटू 100 लगाया, 5 से देखिए
20 20 बार गया, फिर 8 दूनी 16, 160। ठीक, समझ में आया, एकदम प्योर समझाया है, समझ आ गया होगा। 160 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 में कहा जा रहा है रोशा इंक ब्लास्ट। देखिए, इंक ब्लाड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये बुद्धि व्यक्तित्व के लिए होता है। ठीक है, बुद्धि नहीं होगा, रुचि नहीं होगा, अभी क्षमता भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा पर्सनालिटी। ठीक, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। 24 पढ़िएगा। देखिए, 15 मिनट में हम 24वें क्वेश्चन पे पहुंचे, साथ में आपको समझा भी रहे हैं। तो आपको अगर आता रहेगा तब भी आप CDP 10 मिनट में ख़त्म कर सकते हो, और ये सारा टाइम अपने लैंग्वेज में लगा सकते हो या मैथ में लगा सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िएगा। यह विस्मृति का कारण नहीं है। स्मरण करने की इच्छा, सीखने में कमी, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियां। देखिए, विस्मृति जो आप फॉरगेटिंग होता है, जैसे किसी भी चीज़ को आप भूल जाते हो, तो कौन सा कारण इसमें नहीं होगा? जब स्मरण करने की आपकी इच्छा होगी तो उसमें फॉरगेटिंग कैसे होगा? तो कौन सा नहीं है आपको बताना था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब सीखने में कमी रहेगी तब आप फॉरगेटिंग करोगे, है ना। जब मानसिक द्वंद्व रहेगा, ठीक, तब भी आप फॉरगेटिंग करोगे। जब सीखने की दोषपूर्ण विधियां, अलग अच्छी विधियां यूज नहीं करोगे, तब भी आप फॉरगेटिंग कर जाओगे। ठीक है, तो इसलिए कौन सा नहीं है आपसे पूछा हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िएगा। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है आपको बताना है। तो संख्यात्मक, ये क्या कहलाएगा, आप ऐसे पकड़ सकते हो, संख्यात्मक से सांख्यिकी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, स्टैटिक्स हो जाएगा। ठीक, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िएगा। निम्न में से कौन से भिन्न है आपको बताना है, कौन सा अलग है आपको बताना है, बताइएगा। निम्न में से कौन से भिन्न है आपको बताना है। 16 PF TAT, रेवन का परीक्षण, और क्या है, ड्राई मैन परीक्षण। तो ये सारा आपका बुद्धि से शायद, ठीक है, कनेक्टेड है, लेकिन जो रेवन का परीक्षण है ये आपका अलग है। ठीक है, ये सबसे अलग है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा भिन्न है आपसे पूछा हुआ था, तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए इसमें साइंस से क्वेश्चन, एक लार ग्रंथि वाला जो आपसे पूछा गया था कौन सा, और एक ये देखिए मैथ का भी क्वेश्चन आ गया है। तो बिल्कुल नॉर्मल होता है। देखिए, एकदम शॉर्ट मेथड बताएंगे, आप कर लेंगे इसको। देखिए, इसमें क्या निकालना है आपको, मीडियन निकालना है। ठीक है, मध्यांक निकालना है। मध्यांक क्या होता है, बीच का नंबर होता है। सबसे पहले आप अगर आरोही क्रम में नहीं दिया हुआ है तो आप लगाएंगे, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखिए, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से 2 अंक हो गया, इधर से 2 अंक हो गया, 4, टोटल 6 हैं। तो अगर देखिए 7 अंक होता तब तो हम 3 इधर कर देते, 3 इधर, 7 पे जो होता वो हम बता देते। लेकिन यहाँ पे 6 है, तो 3 इधर कर देंगे, 3 इधर कर देंगे, तो इसके बीच में कौन सा आ रहा है, 9 और 10 आ रहा है। तो 9 और 10 के बीच में कितना आता है, 9.5 होता है ना, 9.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये होता है आपका मीडियन। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा एक बार वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। 28 में कहा जा रहा है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया, आपको बताना है। गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिक, या थॉर्नडाइक, या हेगार्ट, या स्किनर। तो ये गेस्टाल्ट वादी, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सूझ या अंतर्दृष्टि जिन्हें कोहलर ने, देखिए कोहलर आपके गेस्टाल्ट वादी थे, जिन्होंने सुल्तान चिंपैंजी नामक पे क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट वादी। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िएगा। 29 में कहा जा रहा है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, बताइए। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। तो ये किससे संबंध होता है आपका, संवेग से संबंध होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि संज्ञान से, चिंतन से, ये सारा नहीं होगा। ठीक, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट और एकदम आखिरी क्वेश्चन है, थर्ड, इसमें 30 पढ़िएगा। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। ठीक, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रकट करना क्या कहलाता है, आपका प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ठीक, परसेप्शन कहलाता है। ठीक, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रत्यक्ष ज्ञान को होता है पूर्व अनुभव के आधार पर। जैसे आप कहीं भी खेल रहे हो, किसी को, आप खेल रहे हो, फिर आपको कोई आपको बुलाया, तो आप उसकी आवाज़ से पता लगा लोगे कि मुझे कौन बुला रहा है। ठीक, मेरे पापा बुला रहे हैं, भाई बुला रहा है, फ्रेंड्स बुला रहा है, कि कौन बुला रहा है मेरा, ठीक है, XYZ कौन बुला रहा है, आप पहचान जाओगे, है ना। तो पूर्व अनुभव के आधार पर जो है संवेदना का जो अर्थ आप प्रकट करते हो, वे क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये 30 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। 20 मिनट में हम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है,
इसके पहले हमने देखिए ये जो पेपर है ये 2021 में आपकी परीक्षा जो है वो हुई थी, लेकिन नवंबर में हुआ था, तो नवंबर वाला हमने सेट लगाया। वो नवंबर में जो परीक्षा हुई थी वो आपका पेपर जो है वो निरस्त हो गया था। उसके बाद ये जनवरी 2022 में परीक्षा हुई, जो इसका ये ऑफिशियल पेपर है, ठीक है। इसके बाद 2022 के बाद अब जो आप एग्ज़ाम दोगे जुलाई 2026 में, वो आपका पेपर होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सारे लगा रहे हैं। अब हमारा 2021 वाला सॉल्व हो गया है, अब हम लगाएंगे क्या, 2019 में हुआ था, 19 का लगाएंगे, ठीक। जो भी हुआ था इसके पहले वाला सेट हम लगाएंगे, ये 2 सेट हम लगा चुके हैं, ठीक है। तो प्रीवियस देखिए पेपर बिल्कुल निरस्त हुआ था, लेकिन आप समझ पाओगे पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है। तो प्रीवियस सेट लगाएंगे ज़रूर। देखिए हमने 2 ही सेट लगाए, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके इसके पहले वाले पेपर से ही रिपीट हुआ है। अगर आपने लगाया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।